फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें से हमेशा आपको एक या दो क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे इकोनॉमिक्स यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के पेपर में। आपको कई बार नेम्स दे दिए जाते हैं बुक्स के, तो पूछा जाता है अभी ये बुक किसने लिखी है, कब लिखी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मेन बुक्स है हम वो डिस्कस करेंगे जो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, जो मतलब पिछले प्रीवियस ईयर में आ चुकी हैं और या जिनके आने का चांस है इस साल। बुक्स बाय डिफरेंट इकोनॉमिस्ट। तो पहली जो बुक है वो हमें पता है, जो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस की थी, एडम स्मिथ की जो थ्योरी डिस्कस की थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन बाय एडम स्मिथ, जो कि 1776 में उन्होंने पब्लिश करवाई थी। और ये बुक में हमें पता है भी एक प्रोसेस एडम स्मिथ ने बताई थी कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की और जो इकोनॉमीज़ हैं वो बढ़ सकती हैं। तो जो सेकंड बुक है वो एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जो कि 1798 में आई थी। और ये थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने दी थी। और एक और बुक जो उन्होंने दी थी, प्रोग्रेस ऑफ वेल्थ, जो बुक का नाम था वो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी था। तो उन्होंने भी ये बुक में जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है, इसमें प्रिंसिपल डिस्कस किए थे और जो अपनी वेल्थ ऑफ नेशन है वो कैसे प्रोग्रेस कर सकती है वो डिस्कस किया था। और एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जो जिसमें हमने पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस किया और माल्थस ने क्या क्या प्रिवेंटिव जो चेक्स बताए हैं और कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम इम्बैलेंस को, पॉपुलेशन और जो फूड सप्लाई में इम्बैलेंसेस हैं। थर्ड जो है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो जेम्स मिल ने 1817 में दी थी। और इन्होंने मतलब जो ब्रिटिश रूल था उसके बारे में बताया था भी इंडिया को कैसे ब्रिटिशर्स ने रूल कर रहे थे तब। तो जैसे 1757 में ब्रिटिशर्स रूल स्टार्ट हुआ था इंडिया में, तो कई मेयर्स और सजेशन भी दिए थे उन्होंने। जो एक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी, इन्होंने जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया था और प्रिंसिपल्स बताए थे इकोनॉमिक्स के। तो 1890 में आई थी ये बुक। फिर आती है दास कैपिटल, जो ये एक्चुअली कई बच्चे ये सोचेंगे भी ये कैपिटल की स्पेलिंग गलत है, बट नहीं। जब ये कार्ल मार्क्स ने बुक लिखी थी तब जो कैपिटल है उसको के से डिनोट किया जाता था, उसका फर्स्ट लेटर के था। अब जैसे सी होता है, बट जो कैपिटल है वो के से डिनोट होती थी तब। 1867 में आई थी बुक थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय शुम्पेटर। जो इसका फर्स्ट एडिशन था वो जर्मन लैंग्वेज में था, 1911 में आया था। और जो इंग्लिश वर्जन था वो 1934 में पब्लिश हुआ था। फिर आती है द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि केन्स ने दी थी, 1936 में पब्लिश हुई थी। बट हालांकि उन्होंने बहुत साल पहले ही ये बुक लिख ली थी, बट जो उनकी इम्पोर्टेंस पता लगी थी वो ग्रेट डिप्रेशन में पता लगी थी, 1929 का जो ग्रेट डिप्रेशन था। तो गवर्नमेंट ने फिर इनकी जो सिग्निफिकेंस था बुक का और थ्योरीज़ का वो देखते हुए मतलब उनकी बुक पब्लिश हुई थी। द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर 1920 एंड थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि पीगू ने दी थी। ये दोनों बुक पीगू की थी, डिफरेंट टाइम पीरियड में आई थी। वैल्यू एंड कैपिटल, जो कि जॉन हिक्स ने दी थी, इम्पोर्टेंट बुक है ये। हमेशा आपको मतलब एक या दो इकोनॉमिक्स के पेपर के बाद आपको हमेशा एक क्वेश्चन आ जाता है वैल्यू एंड कैपिटल पे। 1939 में आई थी। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, जो कि सैमुअल्सन ने दी थी। और सैमुअल्सन जो कि नोबेल प्राइज़ लिटरेट हैं, इनको 1970 में जो नोबेल प्राइज़ मिला था। हालांकि हमें पता है अभी जो इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज़ मिलना स्टार्ट हुआ था वो 1969 में स्टार्ट हुआ था। और जो एफिलेंट सोसाइटी, जो कि जॉन केनेथ गैल्ब्रेथ ने दी थी 1958 में, ये भी बुक के बारे में बहुत बार पूछा गया है पेपर में। एशियन ड्रामा, इसके बारे में भी बहुत बार पूछा गया, जो कि गुरनान मेडरल ने दी थी और 1968 में। इनका वैसे मेन फोकस जो था वो इंडिया पे था, हालांकि नाम इसका एशियन ड्रामा था बट जो मेन फोकस उन्होंने बुक में जो लिखी थी, जो
चीज़ें वो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी थी। कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम 1962, फ्री टू चूज़ 1980, जो ये दोनों बुक जो हैं वो मिल्टन फ्रीडमैन ने दी थी। और मिल्टन फ्रीडमैन जो बहुत ही मतलब कहते हैं ना हेड ऑफ मोनेट्रिस्ट, मतलब मोनेट्री उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो मोनेट्रियस्ट था, मतलब मोनेट्री पॉलिसी पे ज़्यादा फोकस देते थे। और इनको भी नोबेल प्राइज़ 1976 में मिला था। साइमन कुजनट जो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ नेशन 1971 में उन्होंने लिखी थी। डेवलपमेंट एज फ्रीडम, ये बुक का जो क्वेश्चन था इसका नेम दिया गया था और पूछा था ये किसने लिखी है। ये दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। 1999 में अमृता सेन ने लिखी थी ये बुक, और जो कि नोबेल प्राइज़ जिनको 1998 में मिला हुआ है। इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं, पहले इंडियन इकोनॉमिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। द आइडिया ऑफ जस्टिस भी 2009 में अमृता सेन की एक बुक है। पुअर इकोनॉमिक्स, गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स, ये दोनों बुक अभिजीत बनर्जी ने लिखी हैं। और अभिजीत बनर्जी रिसेंटली सेकंड इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है 2019 में। तो पुअर इकोनॉमिक्स जो है वो 2011 में आई थी इनकी, और गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम जो है 2009 में आई थी। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस साल। आई डू व्हाट आई डू, ये भी बहुत बार पूछा गया, 2 या 3 बार एग्ज़ाम में पूछा गया है भी ये किसने लिखी हुई है बुक। ये 2017 में आई थी। 2018 दिसंबर का भी क्वेश्चन है। ये रघुराम जी राजन ने लिखी थी। द थर्ड पिलर भी इनकी बुक है जो रिसेंटली पिछले साल ही आई है, 2019 में लिखी गई थी। टू द नेशन फॉर द नेशन, जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि अपने इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर, आरबीआई गवर्नर और प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनकी बुक है, 2006 में आई थी। और चेंजिंग इंडिया जो पिछले साल उन्होंने लिखी थी 2019 में। ये भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, भी पूछा जा सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, ये हमेशा आपको एक क्वेश्चन तो इसमें से मिलेगा ही मिलेगा, कभी कभी तो 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। सो थैंक यू।